यूपी में कांग्रेस इन दिनों काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। पहले कहा यह जाता था कि कांग्रेस का संगठन न जाने कहां खोसा गया है। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ऐसे कहते थे लोग, पर अब प्रियंका गांधी इस संगठन में फिर से जान फूंकने की कम से कम कोशिश करती तो खूब दिखाई दे रही है आस्था। और इसी क्रम में आज से यूपी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होने जा रही है। 3 प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का कांग्रेस का प्लान है और आज से 1 नवंबर तक प्रदेश में ये यात्राएं निकलेंगी। तो प्रियंका की अगुवाई में ये प्रतिज्ञा यात्राएं निकलेंगी। 3 यात्राएं निकालने का फिलहाल कार्यक्रम रखा गया है। और पहले चरण में वाराणसी है, सहारनपुर है, बाराबंकी, जहां से ये प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी है। इन तीनों प्रतिज्ञा यात्राओं को कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा बाराबंकी में जनसभा करने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी, जिस पर निगाहें टिकी रहेंगी आस्था। और इस मौके पर वो कांग्रेस की 6 प्रतिज्ञाओं की भी घोषणा करेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को पार्टी की ओर से 40% टिकट दिए जाने के बारे में वो पहली प्रतिज्ञा कर चुकी हैं और सबकी निगाहें टिकी हैं कि बाद की वो 5 प्रतिज्ञाएं आखिर क्या होंगी। बिल्कुल, तो देखिए दिलचस्प रहेगा किस तरीके की सियासी सरगर्मी है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए अब दर्शकों को इस यात्रा के बारे में थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कैसे और कहां से होकर गुजरेगी, क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम। एक प्रतिज्ञा यात्रा वाराणसी से शुरू होकर चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ होते हुए रायबरेली में जाकर खत्म होगी। और दूसरी प्रतिज्ञा की डिटेल आपको दें तो वो बाराबंकी से शुरू होगी और उसके बाद उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, जालौन होते हुए झांसी में खत्म होगी। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत बाराबंकी से ही करेंगी। वहीं अगर तीसरी प्रतिज्ञा यात्रा की हम बात करें, डिटेल्स की बात करें, तो सहारनपुर से शुरू होगी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, बदायूं, हाथरस और आगरा होते हुए ये मथुरा में आकर समाप्त होगी। सहारनपुर से शुरू होने वाली यात्रा के प्रभारी सलमान खुर्शीद और आचार्य प्रमोद कृष्णन होंगे। और इन सभी यात्राओं का समापन 1 नवंबर को होगा। यही नहीं बल्कि कांग्रेस की जो चौथी प्रतिज्ञा यात्रा है वो दीपावली के बाद शुरू होगी। पहले 31 अक्टूबर में गोरखपुर में प्रियंका गांधी की जनसभा होगी और उसके बाद अंतिम चरण। तो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की जल्द शुरुआत होने जा रही है। उसका रूट क्या रहेगा, उसका पड़ाव क्या रहेगा, कितने चरणों में ये की जाएगी, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह कि वो कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। 6 प्रतिज्ञाएं प्रियंका गांधी लेने जा रही हैं। दरअसल ये स्पष्ट करेगा कि आने वाले समय में यूपी को लेकर प्रियंका का विजन क्या है, जिनमें से एक प्रतिज्ञा वो स्पष्ट कर चुकी हैं। 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। और इससे उत्साह इतना बढ़ गया है कि अब निगाह टिकी है कि बाद में ऐसे कौन से वायदे और कौन सी घोषणाएं या कह लीजिए प्रतिज्ञाएं प्रियंका गांधी करेंगी। तो जो आप बता रही थी कि बहुत दिलचस्प है, जो पहली प्रतिज्ञा है उसने ही इतना बज़ क्रिएट कर दिया है कि अब कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा से जुड़ी हर जानकारी देखने और समझने के बाद ये जानना बनता है कि अब ग्राउंड पर उसका असर कैसा है आस्था। इसीलिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा का, जो बताएंगे कि यात्रा से जुड़ी जो पहलू है और आज का कार्यक्रम है वो किस तरीके का है, रूपरेखा क्या है, समझते हैं। जी तो चलिए शैलेश का अब हम रुख करेंगे। जी शैलेश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास। आशा, देखिए अगर हम बात करते हैं इन यात्राओं की तो कुल 7 प्रतिज्ञाएं हैं जो प्रियंका गांधी की कह सकते हैं प्रतिज्ञाएं हैं। कांग्रेस जो अपना घोषणा पत्र जारी करेगी आगामी चुनाव को लेकर वो अलग होगा, लेकिन उससे इतर 7 प्रतिज्ञाएं हैं जो प्रियंका गांधी की कह सकते हैं। और उसमें से एक प्रतिज्ञा के बारे में वो पहले ही ऐलान कर चुकी है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया था कि किस तरह से आगामी चुनाव में 40% सीटों पर महिलाओं को उतारा जाएगा। उसके बाद 6 प्रतिज्ञाएं और बाकी हैं जिनका ऐलान आज बाराबंकी के हरख से किया जाएगा। जो जनपद इंटर कॉलेज का मैदान है वहां पर जनसभा होगी और वहीं पर प्रियंका गांधी बाकी की जो 6 प्रतिज्ञाएं हैं उनका ऐलान करेंगी, यानी कि कुल 7 प्रतिज्ञाएं हो जाएंगी। और उन्हीं 7 प्रतिज्ञाओं के साथ में यहां से रथ रवाना होगा, जिसको कांग्रेस विजय रथ भी कह रही है। कह सकते हैं यहां से जो इनकी प्रतिज्ञा यात्राएं शुरू होंगी 3 जगह से देखिए शुरू हो रही है। अगर हम बात करें तो एक रूट जो अवध क्षेत्र का है वो बाराबंकी से है। अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो सहारनपुर, और एक वाराणसी से जो पूर्वांचल का एरिया है वहां पर यात्रा ये शुरू होगी। इन यात्राओं में खुद प्रियंका गांधी जो है वो बाराबंकी में मौजूद रहेंगी। उनके साथ में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ से ये जो यात्राएं लेके निकलेंगी 1 नवंबर तक अलग अलग जिलों में होकर, जो उद्देश्य है वो ये
कि जनता को बताना है कि कांग्रेस आगे क्या करने वाली है। देखिए, दो तरीके हैं। एक ये कि अगर मान लीजिए सत्ताधारी दल सरकार के जनता के बीच में जाता है तो वो बताता है कि उसकी क्या उपलब्धियां हैं, उसने क्या काम किया है और आगे क्या करेगा। अगर एक बार की मान लीजिए कोई सरकार है जो वर्तमान में नहीं है, पिछली बार थी, जैसे हम बात करें सपा की या उससे पहले बसपा की, वो जब जनता के बीच में जाते हैं तो बताते हैं कि उन्होंने प्रदेश में पहले क्या किया था और उसके बाद अब वो नहीं है तो आगे क्या करना चाहते हैं जो छूट गया था। लेकिन कांग्रेस के सामने स्थितियां अलग है, क्योंकि 3 दशक से ज्यादा का वनवास कांग्रेस काट रही है। लगातार उसकी जो जमीन है, कई तमाम बड़े नेता अलग हो रहे हैं। ऐसे में चुनौती देखिए और बड़ी हो जाती है। और ऐसे में अगर अब कांग्रेस जब जनता के बीच में जा रही है तो उसको ये बताना है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। और इसीलिए देखिए, जब प्रियंका गांधी ने ऐलान किया था अपनी इन प्रतिज्ञाओं को लेकर, जब पहली शुरुआत की 40% सीटों की, तो यही कहा था कि हम जो बात कह रहे हैं वो ऐसी बातें नहीं है कि सरकार आएगी तब पूरी होंगी। यानी बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाना है तो किसी बड़े दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा और उसके संकेत लगातार प्रियंका गांधी दे रही हैं। बहुत शुक्रिया शैलेश।